नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार आज की एक ताज़ा खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। इस खबर का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे क्योंकि महज खबर को सुनाना हमारा मकसद है नहीं। हुआ यह है कि भारत की जिस नई संसद इमारत का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उनके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट से उस संसद भवन की कई तस्वीरों को ट्वीट किया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तस्वीरों को ट्वीट किया। खूबसूरत इमारत है, आखिर 1000 करोड़ के खर्च से बनी हुई है तो खूबसूरत तो रहना भी चाहिए। उसमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसको लेकर थोड़ा सा बवाल खड़ा हो रहा है। और किसके साथ खड़ा हो रहा है? नेपाल के साथ खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है। ये दोनों ही देश पड़ोस में बसे हुए हैं। एक तस्वीर वहाँ पर भित्ति चित्र कहते हैं जिसको, ऐसा 3 डायमेंशनल भित्ति चित्र बनाया गया है दीवार पर, जिसमें अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। अखंड भारत, आपने देखा होगा कि जो लोग भारत माता को बहुत मानते हैं, उनका प्रचार करते हैं, उनकी तस्वीरें और कैलेंडर इधर उधर बांटते हैं, वो भारत के जिस नक्शे को दिखाते हैं भारत माता के पीछे, वो नक्शा अखंड भारत का नक्शा रहता है। जो 1947 के पहले हिंदुस्तान था उसका नक्शा रहता है वो। ये एक अलग बात है कि 1947 के पहले, उसके और काफ़ी पहले जो हिस्से थे हिंदुस्तान के अखंड भारत के, वो आज़ादी के साथ वो हिस्से अलग हो गए। नेपाल एक अलग राष्ट्र है, पाकिस्तान एक अलग देश बना, अफ़गानिस्तान अलग था ही था। इधर पाकिस्तान से अलग हो के 1971 में बांग्लादेश बना। तो ऐसे कई देश आसपास बन चुके हैं। अब अखंड भारत का नक्शा अगर बनाकर संसद में लगाया गया है तो जाहिर है, और उसकी तस्वीरें जब भारत सरकार के मंत्रियों ने उनको पोस्ट किया है तो जाहिर है जिन देशों को उसमें अखंड भारत में दिखाया गया है वहाँ से विरोध तो होगा ही। आखिर वो देश स्वतंत्र देश हैं, स्वायत्त देश हैं, उनकी अपनी गरिमा है, उनके अपने अधिकार हैं। आज हिंदुस्तान के बारे में कई लोगों को ये बात नहीं भी मालूम होगी, बहुतों को मालूम होगी कि हिंदुस्तान के नक्शे को अगर आप किसी तरह से ऐसा प्रकाशित कर दें जो कि भारत सरकार का बनाया हुआ नक्शा नहीं है, जो मान लीजिए BBC का बनाया हुआ नक्शा है या किसी और देश का बनाया हुआ नक्शा है, लेकिन वो भारत सरकार उस नक्शे को अगर नहीं मानती है, तो ऐसे नक्शे को प्रकाशित करना, प्रचारित करना हिंदुस्तान में जुर्म है। उस पर केस दर्ज हो जाते हैं लोगों के खिलाफ कि आपने ऐसा नक्शा यहाँ दिखाया है जो भारत के नक्शे से मेल नहीं खाता है। तो देश और सरकारें इतना संवेदनशील रहती हैं अपने नक्शे को लेकर। तो हुआ ये है कि भारत में संसद में जो अखंड भारत का 3 डायमेंशनल भित्ति चित्र बनाया गया, उसको देख के नेपाल के लगभग तमाम राजनीतिक दलों ने खूब जमकर विरोध किया है। कुछ भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने बयान दिए हैं सार्वजनिक रूप से, और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड अभी हिंदुस्तान आए हुए हैं 4 दिनों के दौरे पे। तो उनसे वहाँ से भारत रवाना होने के पहले कहा गया कि आप हिंदुस्तान जाके भारत सरकार के साथ इस बात को उठाइए कि नेपाल में जो बुद्ध से जुड़ी हुई जो वहाँ पे बहुत प्रमुख जगहें हैं उनको यहाँ पे इस नक्शे में दिखा दिया गया है और उनका नाम लिखा भी गया है। ऐसा भी नहीं कि केवल एक सरहद बनाने में कोई चूक हो गई हो, सोच समझ कर बनाया गया है। उस नक्शे में नाम लिखे गए हैं जगहों के। और वहाँ के नेपाल के तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि प्रचंड को, नेपाली प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में इस पर विरोध करना चाहिए। और नेपाल में बुद्ध को लेके बहुत मान्यता है, वहाँ बौद्ध जो केंद्र हैं उनकी बड़ी मान्यता है। ऐसी जगहों को भारत में दिखा दिया गया। ये तो एक बात हुई। दूसरी एक बात और, इसमें पाकिस्तान के हिस्से को भी अखंड भारत में दिखा दिया गया है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बड़ी तगड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये भारत की विस्तारवादी नीति का प्रतीक है।
ये विस्तारवादी हरकत है जो हमारे देश को अपने देश में दिखा रहे हैं, अखंड भारत में दिखा रहे हैं। तो नेपाली सरकार, नेपाली राजनीतिक दल, उनके अलावा पाकिस्तान की सरकार के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से इसका विरोध किया है। अब हम देखें कि अखंड भारत का चक्कर है क्या। कल नागपुर में आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत, उन्होंने भी एक बयान दिया। उनके बयान पिछले कुछ सालों से ऐसे आ रहे हैं कि उसका जो मतलब निकालना हो आप निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से जो लोग आए थे, जो धर्म लेके आए थे, वो लोग चले गए हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में उस धर्म को, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, ये विदेशी नहीं हैं, ये तो यहीं के लोग हैं, इनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इनके साथ मिलजुल कर रहें। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक पुछल्ला जरूर जोड़ा जो उनके हर बयान में रहता है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी कोई बातें ठीक नहीं हैं तो हमको इनको कुछ समझ सीख देनी चाहिए। उन्होंने शब्द थोड़े से अलग इस्तेमाल किए हैं, कुछ प्रबुद्ध, कुछ ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने, लेकिन बात यही कही है कि अगर हमको उनकी कोई बात ठीक नहीं लगती है तो हमको उनको बतलाना चाहिए, समझाना चाहिए। इस तरह की उन्होंने बात कही है। अब मैं थोड़ा सा इस बात पर आना चाहता हूँ कि संसद के इस नक्शे को लेके जो बवाल हो रहा है, दो पड़ोसी देशों ने आपत्ति दर्ज कर दी है। बांग्लादेश के हिस्से को मैं नहीं देख पाया हूँ कि वो इस नक्शे में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन अगर ये अखंड भारत बनाया गया है तो बांग्लादेश भी इसमें दिख रहा होगा। अभी हो सकता है बांग्लादेश को फुर्सत न हो विरोध दर्ज करने की, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करें। मेरे पास जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हो सकता है साल 2 साल पुराने हों, लेकिन अखंड भारत की जो कल्पना कर रहे हैं, जो नक्शा बनाकर संसद में लगा रहे हैं, जो बार बार ये फतवा भी देते हैं, आह्वान करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए, हम अफ़गानिस्तान तक जाकर राज कायम करेंगे भारत का, जो पुराना गौरव था वो कायम रहना चाहिए। अब ये गौरव कैसे कायम होगा, कैसे हिंदुस्तान जो है पूरे पाकिस्तान पे काबिज होकर अफ़गानिस्तान तक चले जाएगा, इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश, इन सबको मिला लेगा अपने में, तो वो किस तरह का होगा, किस तरह का देश रहेगा, इसको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मैंने आज कुछ आंकड़े निकालने की कोशिश किए हैं, आपके सामने रख सकूं। हिंदुस्तान में अभी करीब 21 करोड़ 33 लाख मुस्लिम हैं, जो 15% के आसपास हैं, 15% से ज़रा अधिक हैं, 21 करोड़ 33 लाख। पाकिस्तान में 20 करोड़ आबादी है, जिसमें 96% से ज़्यादा मुस्लिम हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 20 करोड़ में से 19 करोड़ तो मुस्लिम हैं ही पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान में 4 करोड़ मुस्लिम, 4 करोड़ आबादी है, जिसका 99.73% मुस्लिम है। तो 4 करोड़ 61 लाख में से 4 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम हैं वहाँ पे। बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश में 15 करोड़ आबादी है और 90% मुस्लिम हैं। इन सब को जोड़ के मैंने देखा, ऐसे उंगलियों पे जोड़ा, कैलकुलेटर से नहीं जोड़ा, इनको जोड़ के देखा तो ये 55 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम हो जाते हैं अखंड भारत में। अगर दिल्ली का राज अफ़गानिस्तान तक कायम होता है तो करीब 55 करोड़ मुस्लिम हो जाएंगे इस अखंड भारत में। और हिंदू यहाँ कितने बढ़ेंगे? नेपाल से कुल 2-2.5 करोड़ हिंदू यहाँ पे बढ़ेंगे इस आबादी में। बाकी 55 करोड़ जो हैं वो मुस्लिम बढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज में मैंने देखा इसको, तो आज जो 15% के करीब मुस्लिम यहाँ दिख रहे हैं हिंदुस्तान में, ये बढ़ के 25% हो जाएंगे, पार कर जाएंगे 25% को। 1/4 आबादी, कुल आबादी 2 अरब हो जाएगी, 200 करोड़ हो जाएगी, जिसमें 55 करोड़ 25% से ज़्यादा मुस्लिम हो जाएंगे। अब ये सोचने की बात है कि आज हिंदुस्तान में जिन लोगों को, मुस्लिम आबादी को देखकर नींद जिनकी हराम है, जिनको लगता है कि ये पता नहीं किस रफ्तार से छलांग लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, 4 बीवी 16 बच्चे, ये एक बड़ा कॉमन, बड़ा पॉपुलर
जुमला है ये मुस्लिम आबादी बढ़ने के खिलाफ कि 4 बीवी 16 बच्चे। मैं अपनी इतनी उम्र में ऐसे किसी मुस्लिम से नहीं मिला हूँ कि जिसकी 4 बीवी हो 16 बच्चे हों, इसका आधा भी नहीं मिला हूँ मैं। 2 बीवी शायद किसी की हो, 4-6 बच्चे हों, इतना तक मिला हूँ मैं। खैर होंगे, कहते हैं लोग, ऐसा तो होंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जिस अखंड भारत का नक्शा भारत की नई संसद भवन में सजाया गया है, और सजाया गया है तो जाहिर है कि सरकार की मर्जी से सजाया गया है, अगर वो अखंड भारत शक्ल लेता है तो क्या होगा। आज जो 15% मुस्लिम हैं ये बढ़कर 25% पार कर जाएंगे, और हमको हिंदुस्तान को, दिल्ली को कौन सा इलाका मिलेगा जो आज पाकिस्तान का इलाका है, जहाँ आटा नहीं मिल रहा है, जो एकदम फटे हाल है, जो गरीबी में जी रहा है, खाने को नहीं है, बाढ़ आ गई तो अपने लोगों तक पानी नहीं पहुंचा पाए, ऐसी खराब हालत में जो देश है, जहाँ पे पहुँच के ओसामा बिन लादेन घर बसा के रहने लगा था, ऐसा वहाँ पर धर्मांधता का, कट्टरता का, आतंक का ये माहौल है वहाँ पे, उस पाकिस्तान में वो मिलेगा। और अफ़गानिस्तान मिलेगा अखंड भारत में हमको, जहाँ पे महिलाओं को बुर्के से नहीं निकलने दिया जा रहा, घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, लड़कियों के स्कूल कॉलेज बंद हो गए, वो अफ़गानिस्तान भी मिलेगा अखंड भारत को। पशुपतिनाथ मंदिर वाला नेपाल ज़रूर मिलेगा, उसमें कुछ हिंदू आबादी बढ़ेगी, मुस्लिम आबादी बहुत कम है वहाँ पे, वहाँ से थोड़ा सहारा मिलेगा, हिंदू आबादी बढ़ेगी तो, जो अखंड भारत के हिमायती हैं उनको। लेकिन आप सोचिए कि आज रात जो लोग आज भी नहीं सो पाएंगे रात में, जिनकी ये फिक्र नींद हराम कर देगी कि एक धर्म के लोग मुस्लिम हिंदुस्तान में 4 बीवी 16 बच्चा कितना बढ़ते चले जाएंगे, पता नहीं कब हिंदुओं की आबादी को पार कर जाएगी मुस्लिम आबादी। हालांकि आबादी के आंकड़े जो हैं वो ऐसी किसी आशंका का साथ नहीं देते। मैं उसके बारे में कुछ दिन के भीतर अलग से एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़ने की आशंका की हकीकत क्या है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो मैं अलग से आपके सामने पेश करूंगा कुछ दिनों में। आज मैं उन लोगों की फिक्र कर रहा हूं जिनको यहाँ पर 15% मुस्लिम आबादी से जिनकी नींद हराम हो गई है कि पता नहीं ये आबादी कब हिंदू आबादी को पार कर जाएगी। वो सोचें कि 15% से 25% आबादी पार करने में ज़िंदगी लग जाएगी, शायद पार नहीं हो पाएगी कभी, ज़िंदगी लग जाएगी। वो रातों रात पार हो जाएगी अखंड भारत में। आज आप अखंड भारत कर दीजिए, कल ये आबादी बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे लोग जिनको आशंका है, वो कैसे सोएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अखंड भारत का नक्शा बनाना आसान है, अखंड भारत का भारत माता की फ़ोटो के साथ कैलेंडर बनाना भी आसान है, आसपास के पड़ोसी देशों को नाराज़ करना भी आसान है। हिंदुस्तान की संसद 1000 करोड़ से अपने को सजा रही है, उसने एक 3 डायमेंशनल फ़ोटो भित्ति चित्र ऐसा बना दिया, लगा दिया, आप खुश भी हो लिए। मोहन भागवत ने अपने भाषण में कल कहा भी है कि हिंदुस्तानी संसद की नई इमारत की जो तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रही है, उनको देखकर मन एकदम प्रसन्न हो गया है, उनको खुशी भी हो रही है क्योंकि अखंड भारत का नक्शा वहाँ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, ये अखंड भारत जो है हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी को 15% से बढ़ाकर 25% से ऊपर ले जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए। क्या आपको ये ऐसा करने की हसरत है, अखंड भारत बनाकर ये करने की हसरत है? क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे अशांत इलाकों को जोड़ना चाहते हैं? यहाँ पे किस कीमत पे करना चाहते हैं? अगर 1947 के वक्त का इतिहास उठा के देखेंगे, सबसे अच्छी किताबें उठा के देखेंगे इतिहास की, तो अंग्रेज़ सरकार यहाँ से छोड़ के कोई मेहरबानी करके नहीं गई थी। अंग्रेज़ों के लिए हिंदुस्तान को चलाना घाटे का सौदा हो गया था, उनको नुकसान हो रहा था, इसलिए छोड़ के गए थे वो। हिंदुस्तान कितना नुकसान झेलेगा? पीडीएस का राशन तो देना पड़ेगा अफ़गानिस्तान तक और पाकिस्तान तक।
वहाँ पे अटल आवास योजना के मकान भी देने पड़ेंगे। अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और गिलगिट में और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सब जगह देना पड़ेगा, सब जगह शौचालय बनवाने पड़ेंगे। तो हिंदुस्तान की इकनॉमी का क्या होगा अखंड भारत में? तो आप सोचिए, बात केवल मजहब की नहीं है, बात ये भी है कि इसकी इकनॉमी का क्या होगा। जिन लोगों के दिमाग में एक धार्मिक उन्माद है, एक ऐतिहासिक उन्माद है अखंड भारत का, वो नेपाल और पाकिस्तान से आने वाली प्रतिक्रिया को देखें और अपने घर बैठकर ये ख्याली पुलाव पकाएं कि अगर ये हकीकत हो जाता है अखंड भारत, तो अपने ही घर में वो कितने अजनबी हो जाएंगे। चलिए, अगली किसी खबर को लेकर मैं फिर आपके सामने रहूँगा। तब तक आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो YouTube पर इनको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। फिर मिलते हैं।